दोस्तों, बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि बैंक क्रेडिट कार्ड क्यों बनाती है और क्रेडिट कार्ड क्यों कस्टमर्स को इश्यू करती है। इससे बैंक को क्या फायदा होता है? बैंक का तो इसमें नुकसान है ना। बहुत सारे ऑफर देती है, डिस्काउंट देती है, कस्टमर को क्रेडिट कार्ड पे चार्जेस भी नहीं लगते हैं, बहुत सारे कार्ड जो है लाइफ टाइम फ्री होते हैं। तो इससे बैंक को क्या फायदा होता है? तो चलिए आज इसी के बारे में, इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं कि बैंक को क्रेडिट कार्ड बना करके क्या फायदा होता है और बैंक किस तरह से क्रेडिट कार्ड से कमाती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, आप ही लोगों के लिए मैंने ये अपना नया चैनल बनाया है, ट्रेडिंग टिप्स। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, सब्सक्राइब कर लिया? ओके, थैंक यू। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बैंक का जो कोर प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ दो ही होता है। पहला होता है डिपॉजिट और दूसरा होता है लोन। कस्टमर से पैसे लेना और उस पैसे को जो है इंटरेस्ट में, उस पैसे को लोन के रूप में जो है डिस्ट्रीब्यूट करना। चाहे वो सेविंग्स अकाउंट के फॉर्म में हो, चाहे वो एफडी के फॉर्म में हो, या किसी भी तरह से बैंक जो कस्टमर से पैसे कलेक्ट करती है, जमा करती है, तो उस पैसे को जो है जब तक बैंक लोन के जरिए ना निकाल पाए तब तक बैंक का जो है नुकसान है। सपोज मान के चलिए कोई एक बैंक है, छोटा सा बैंक का एक एग्जांपल लेते हैं। उस बैंक का जो है इस महीने का 10 करोड़ रुपए का जो है 10 करोड़ रुपए का डिपॉजिट मार्केट से उठाया है। अब जो है मार्केट से उन्होंने जो 10 करोड़ रुपए उठाए हैं, तो 10 करोड़ रुपए का जो है 10 करोड़ रुपए में से 2.5% 3% जो है कस्टमर को सेविंग पे तो इंटरेस्ट भी देना होता है। तो अगर उसका 10 करोड़ में से सिर्फ 2 करोड़ रुपए का उन्होंने लोन जो है लोन के रूप में मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उनके पास इंटरेस्ट तो सिर्फ 2 करोड़ के ऊपर आएगा, जो भी आएगा। बट बाकी का जो 8 करोड़ रुपया है, उस 8 करोड़ पे तो कस्टमर्स को पैसा को बिठा करके जो है बैंक को तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा कस्टमर्स को। तो ये कतई फायदे का सौदा नहीं है, ये नुकसान है। अगर बैंक के पास जो पैसा है, वो पैसा जब तक बैंक जो है लोन में डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए तो उसके पास जो है कमाई नहीं आएगी। यही है जो बैंक का सिंपल सा फंडा है। अब आप पूछोगे कि इससे क्रेडिट कार्ड का क्या लेना है? जी हाँ, बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड का इससे लेना देना है। तो बैंक अगर अपने जो भी पैसे जो है मार्केट से उठाई है, उस पैसे को अगर वो वापस से लोन में मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती है, तो ये तो पूरा नुकसान हो गया। अब क्या है कि डेली लोग बैंक में किस लिए लोन लेने के लिए आएंगे? घर क्या डेली बनाएंगे? कार क्या डेली खरीदेंगे? या फिर किसी भी बड़े काम के लिए, जब बड़े काम के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तभी जो है, या बिजनेस के लिए, बिजनेस को किसी को एक्सपांड करना है, किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो लोन के लिए आते हैं। बट ये क्या डेली होता है? डेली क्या एक कस्टमर को दिया जा सकता है? तो इसी के लिए जो है क्रेडिट कार्ड बनाया गया है, ताकि क्रेडिट कार्ड से जो है कस्टमर को जो है हमेशा हर जो छोटी से छोटी जरूरत है, जो उसके डेली यूज में काम आती है, उस काम के लिए भी जो है कस्टमर को बैंक से लोन लेना पड़े और बैंक को कुछ इंटरेस्ट देना पड़े। उस तरह का कुछ सोल्यूशन निकाला है क्रेडिट कार्ड के। जैसे कि आपको अगर एक टीवी खरीदना है, आपको अगर एक फ्रिज खरीदना है, आपको एक एसी खरीदना है घर पे, तो क्या आप बैंक लोन लेने के लिए जाओगे? लोन लेकर के क्या आप करोगे? लोन लेकर के क्या आप ये एसी टीवी और फ्रिज खरीदोगे? नहीं ना। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो आप जा करके लोन लोगे, यानी कि क्रेडिट कार्ड पे लोगे, और उसके लिए जो है आपका क्रेडिट कार्ड से, तो ये ऐसे नॉर्मली तो आप इसके लिए लोन नहीं लेते, और लोन नहीं लेते तो बैंक को क्या कमाई आती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। जैसे कि अभी जो है ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से जो है यूपीआई के तरफ से, हर तरफ से जो है क्रेडिट कार्ड को यूज करने की सुविधा मार्केट में सुविधा जो है अभी उपलब्ध है। तो लोग जो है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे डेली बेसिस पे, डेली काम के लिए इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे। तो इससे जो है बैंक के पास छोटे मोटे रूप में रेगुलर इनकम आता रहेगा, और जिसके लिए ये क्रेडिट कार्ड को बनाया गया है। अब आप बोलोगे कि क्रेडिट कार्ड से तो जब भी हम लोग कहीं पे कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं तो हमें तो उल्टा डिस्काउंट मिलता है। तो फिर जो कंपनियां होती हैं उनको क्रेडिट कार्ड से क्या फ़ायदा होता है? इतने सारे डिस्काउंट देकर के, उधार में कस्टमर को डिस्काउंट देकर के क्रेडिट कार्ड को क्या फ़ायदा होता है? या फिर बैंक को क्या फ़ायदा होता है? कस्टमर जो उस पैसे को यूज़ करते हैं और उस पैसे को जो है किस्तों में चुकाते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? तो सबसे पहली बात, जब भी आप ईएमआई करते हो तो ईएमआई करने पे देखिएगा आपको जो है एक हेवी इंटरेस्ट लगता है। अगर आपका नो कॉस्ट ईएमआई नहीं है तो आपको देखिएगा उसमें हेवी एक इंटरेस्ट लगता है। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को ईएमआई पे खरीदते हो क्रेडिट कार्ड से, तो क्रेडिट कार्ड करती है 12% हो, 15% हो, 16% हो, 22% तक का जो है आपको ईएमआई पे क्रेडिट कार्ड पे चार्ज करती है। भले ये अमाउंट जो है आप लोग छोटे समय के लिए लेते हो, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, या फिर मैक्सिमम 48 महीने तक। तो ये जो आप लोग ईएमआई कराते हो, तो ईएमआई पे आपको जो है 12 से लेकर के लगभग 22% तक का आपको इंटरेस्ट लगता है। तो ये एक इंटरेस्ट से कमाई हो गई, जो कि आप अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं होता तो शायद वो सामान आप अभी नहीं खरीदते। ठीक है, इससे शायद आप वो सामान अभी नहीं खरीदते। तो इससे क्या हो रहा है कि दोनों को फायदा हो रहा है। एक तो बैंक को भी फायदा हो रहा है, और जो आप प्रोडक्ट जिस ब्रांड का खरीद रहे हो उस ब्रांड को भी फायदा हो रहा है। तो वो ब्रांड जो है इसलिए आपको जो है डिस्काउंट देती है, और बैंक का तो आपने समझ लिया, बैंक को इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपका नो कॉस्ट ईएमआई होता है, जब आप नो कॉस्ट ईएमआई करते हो तो भी आपसे बैंक कमाती है, बैंक आपसे प्रोसेसिंग फी लेती है। प्रोसेसिंग फी जो है आपको बहुत समय जो है आपको देखिएगा कि प्रोसेसिंग फी आपको चार्ज हुआ, और वो जो है बैंक के क्रेडिट कार्ड में वापस आपको रिटर्न कर दिया जाता है। तो जो भी प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से आपका वो जो आप अगर फ्लिपकार्ट में ऑर्डर कर रहे हो, तो फ्लिपकार्ट की तरफ से देखिएगा कि प्रोसेसिंग चार्ज किया जाता है, तो वो चार्ज क्रेडिट कार्ड के पास जो है वापस कर दिया जाता है नो कॉस्ट ईएमआई के थ्रू। अब जो है नो कॉस्ट ईएमआई करते हैं तो उसमें भी जो प्रोसेसिंग फी लगता है, वो प्रोसेसिंग फी जो है बैंक को मिलता है, वो मर्चेंट की तरफ से मिले या ब्रांड की तरफ से मिले, लेकिन उनको जो है वो प्रॉफिट आता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो क्रेडिट कार्ड से लेन देन होता है या एटीएम से जो लेन देन होता है, ऑनलाइन जो आप लोग ट्रांजेक्शन करते हो या हम लोग जो ट्रांजेक्शन करते हैं, ये सारा ट्रांजेक्शन करने के लिए जो है हम लोग एक नेटवर्क को यूज़ करते हैं, पेमेंट नेटवर्क जिसे बोलते हैं। जैसे कि मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा हो गया, रुपए हो गया,
आपका अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म जो चलती है इसके ऊपर भी जो है बैंक को कमीशन मिलता है, बैंक को चार्ज मिलता है। सपोज आपने ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे कि जो भी किसी भी बैंक का आप कार्ड यूज़ कर रहे हो, सपोज आप जो है एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो और एसबीआई का क्रेडिट कार्ड से आपने जो पेमेंट किया, जिस मर्चेंट को पेमेंट किया, उस मर्चेंट के पास जो है एक्सिस का अकाउंट, तो एक्सिस में अगर जो है उनका आपका पैसा जो है एसबीआई से कट करके अगर एक्सिस में जाता है और इसके बीच में जो प्लेटफॉर्म यूज़ होता है, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। पहला, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो बैंक, दूसरा जिस बैंक को पेमेंट जा रहा है वो बैंक, और तीसरा जो है जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर रहे हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपए, अमेक्स, जो भी यूज़ हो रहा है। तो ये तो इसमें से क्या है कि ये जो 3 लोग हैं, इन 3 लोगों को जो है कमीशन जाता है। सपोज मान लीजिए 4 रुपये का कमीशन आ रहा है आपके ट्रांजेक्शन से, तो इस 4 रुपये में से जो जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ हो रहा है, जिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उस बैंक को मिलेगा उसमें से 2 रुपये, और बाकी जो है आपका जो बैंक इस पेमेंट को रिसीव कर रही है वो बैंक को मिलेगा आपका 1 रुपया, और जो पेमेंट नेटवर्क है उसको मिलेगा 1 रुपया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा आपको किसको नजर आया? जिस बैंक का जो है क्रेडिट कार्ड है उसका। तो सभी कंपनियां चाहती है कि वो जो है क्रेडिट कार्ड का इश्यूअर कंपनी बने, ठीक है। और इश्यूअर कंपनी बनने के लिए जो है उनको क्रेडिट कार्ड बेचना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड बेचना पड़ेगा, इसीलिए जो है वो लोग क्रेडिट कार्ड बेचते हैं। अब क्रेडिट कार्ड की वजह से जो है दूसरी तरह से भी कमाई आती है। अब किसी भी आप अगर कोई शोरूम वगैरह में जाते हो, वहाँ पर देखते हो स्वाइप मशीन लगा हुआ है, अलग अलग बैंक का स्वाइप मशीन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये जो स्वाइप मशीन आते हैं, ये स्वाइप मशीन फ्री नहीं होते, जो भी दुकानदार या फिर मॉल वगैरह में आप सुपर मार्केट वगैरह में जाते हो, तो जो भी ये स्वाइप मशीन रखते हैं, इस स्वाइप मशीन के लिए जो है उनको हर महीने का रेंटल चार्ज देना पड़ता है बैंक को, और रेंटल का चार्ज के साथ साथ जो है जितने भी स्वाइप्स होते हैं उस स्वाइप के ऊपर जो है उनको चार्ज मिलता है। तो ये दोनों तरफ से इधर से भी उनको जो है फायदा होता है। तो ये हो गया दूसरा फायदा। तीसरा क्या है? कस्टमर टाइमली पैसे को नहीं चुकाते, तो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट जो है बहुत ही हेवी होता है, और वो जो है हेवी इंटरेस्ट जो भी है वो भी बैंक को ही जाता है। वैसे तो आप अगर क्रेडिट कार्ड को लेकर के क्रेडिट कार्ड से कुछ अगर यूज़ करते हो और इसको अगर टाइमली पेमेंट करते हो, तो क्रेडिट कार्ड से बेहतर चीज़ तो कुछ होता ही नहीं है पेमेंट करने के लिए। और अगर आप इसमें डिफॉल्टर होते हो तो इससे ज़्यादा नुकसान भी आपको कोई नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात, क्रेडिट कार्ड जो है बैंक का एक खूब प्रोडक्ट होती है, ये कस्टमर को चर्न आउट होने से बचाती है। जैसे कि मान के चलिए आपने एक क्रेडिट कार्ड, बैंक में आपका बहुत अच्छा खासा ट्रांजेक्शन मान के चलिए अब नहीं होता है, ठीक है, बट आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और उस क्रेडिट कार्ड से आप अच्छा खासा ट्रांजेक्शन करते हो और उसमें आपने ऑटो डेबिट सर्विस भी लेकर रखा है। जो भी अमाउंट आता है बैंक के अकाउंट में रखते हैं, वहाँ से आपका जो है ऑटो डेबिट हो जाता है। और तो मान के चलिए कभी कुछ बैंक के साथ जो है कुछ प्रॉब्लम हुई, आपको लगा कि आपको यहाँ से अकाउंट बंद करना है, तो आप जब अकाउंट बंद करने के लिए जाते हो तो उस समय आपके पास अगर कोई क्रेडिट कार्ड है, तो उस क्रेडिट कार्ड की वजह से जो है आप उस अकाउंट को नहीं बंद करते हो, आप रिटेन हो जाते हो। बैंक के पास जब भी आप अकाउंट बंद करने के लिए जाओगे तो वो बताएंगे कि आपका कोई उनके साथ एक क्रेडिट कार्ड लिंक किया हुआ है, तो आपको पहले क्रेडिट कार्ड को बंद करना होगा, और उस क्रेडिट कार्ड से आपको हर महीने फायदा मिलता है। तो आप क्या करोगे? क्रेडिट कार्ड को उस समय के लिए हो सकता है आप उस समय के लिए ना बंद करो, और आप कुछ दिन के बाद आपकी नाराजगी खत्म हो गई और आप जो है अकाउंट को कंटिन्यू करने लगे। तो ये इस तरह का जो है फायदा बैंक को होता है क्रेडिट कार्ड लेने से, क्रेडिट कार्ड एक कस्टमर को क्रेडिट कार्ड देने से। तो ये सारे फायदे हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको जो है काफ़ी कुछ जानने को मौका मिला होगा और आप लोग काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। वैसे ये तो हो गया बैंक का कस्टमर का नुकसान और फायदे। अब जो है जो दुकानदार होते हैं या फिर जो ब्रांड्स होते हैं, उनको क्या फ़ायदा होता है? वो तो कैश में लेकर के भी जो है इस चीज़ को सल्टा सकते हैं, कैश में लेते हैं तो उनको जो है ज़्यादा फायदा होना चाहिए। बट देखिएगा, आप जब भी जाइएगा तो आपको पूछा जाएगा किसी भी शोरूम वगैरह में कि आपके पास क्या क्रेडिट कार्ड है, तो इस क्रेडिट कार्ड पे हमारे पास जो है इतने % का डिस्काउंट चल रहा है। तो इस तरह का बात आपको पूछा जाएगा और आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए बताया जाएगा। तो इससे उनको क्या फ़ायदा होता है? तो उनको ये फायदा होता है, सपोज मान के चलिए एक इंसान सोच रहा है कि अगले महीने में एसी लगाऊंगा, या फिर 6 महीने से वो जो है धीरे धीरे पैसे जमा कर रहा है एसी खरीदने के लिए, कुछ करके सेविंग करके रख रहा है कि उनको एसी खरीदना है। बट क्या होता है कि बीच में ही कुछ ऐसा काम आ जाता है जिसकी वजह से वो जो जमा किए हुए पैसे थे वो पैसे उनके एक साथ निकल जाते हैं, फिर उनका जो है वो काम नहीं हो पाता है। अब अगर क्रेडिट कार्ड है उसके पास तो वो इतना इस चीज़ के लिए नहीं सोचेगा, वो एक कार्ड को स्वाइप करके EMI करा करके उस चीज़ को खरीद लेगा, और खरीद करके उसका EMI आपका चलना स्टार्ट हो गया। तो इससे क्या हुआ, उस कस्टमर को जिसको लग रहा था कि मैं ये चीज़ खरीद नहीं पाऊंगा, तो उसको जो है एक बाइंग हैबिट उसमें क्रिएट हुई और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, और अब वो जो है रेगुलर इस तरह की शॉपिंग को, तो अब वही कस्टमर जो है दोबारा से दुकान में आएंगे और इससे भी बड़े महंगे चीज़ को लेने का जो है उसमें कॉन्फिडेंस जाग गया है। अब वो जो है रेगुलर सामान खरीद पाएंगे और खरीदेंगे। जैसे कि जबकि वो जो पिछले 6 महीने से सोच रहा था कि मैं एसी लगाऊंगा, बट उसका काम वो जो हो नहीं पा रहा था। तो इसी की वजह से जो है आज के डेट में जो है क्रेडिट कार्ड को सारे बैंक, सारे आप अगर कहीं शॉपिंग के लिए कहीं जाते हो तो वहाँ पे भी प्रमोट किया जाता है हर जगह, और ब्रांड के साथ जो है इनका टाई अप होता है। तो एक दूसरे को आपस में जो है इन लोगों को सारे को मिलकर के प्रॉफिट मिलता है। इसी वजह से जो है मतलब इस तरह के जो है ये लोग अलग अलग ब्रांड के साथ जो है टाई अप करते हैं। जैसे कि पेट्रोल के लिए आप देखेंगे, पेट्रोल के लिए अलग से क्रेडिट कार्ड होता है, फ्लिपकार्ट के लिए अलग से क्रेडिट कार्ड होता है, आपका अमेजन के लिए अलग से क्रेडिट कार्ड है। तो सारे ब्रांड्स के साथ जो है ये लोग टाई अप इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी वजह से जो है इनकी सेल बढ़ती है और सभी को फायदा होता है, बैंक को भी फायदा होता है, कस्टमर को भी फायदा होता है, और साथ ही साथ जो है जो ब्रांड्स होते हैं उनको भी फायदा होता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे बैंक का क्रेडिट कार्ड का लिंक दे दूँगा। आप यहाँ से लाइफ टाइम फ्री
रुपे क्रेडिट कार्ड, यूपीआई करने के लिए, या फिर आपको जो भी क्रेडिट कार्ड चाहिए, जिस तरह का क्रेडिट कार्ड चाहिए, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चुन सकते हैं और चुन करके उनको कंपेयर कर सकते हैं बाकी कार्ड्स के साथ बेनिफिट्स को, और कंपेयर करके आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी को आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप अगर अप्लाई करते हो तो किसी को कोई ऐसे चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। आप अपना चार्ज कार्ड्स को चेक कर लीजिए, कार्ड का बेनिफिट कंपेयर कर लीजिए और आप यहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए। चलिए इसी तरह की एक और जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।